निफ्टी बैंक कल थोड़ा सल्क ज्यादा कर रहा था। जब निफ्टी आधा परसेंट गिरा था तो ये 3/4% दबाव में था, और उसके पीछे रीजन होगा क्योंकि आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर 10% का इंट्रोड्यूस किया कल की पॉलिसी में। थोड़ा सा हॉकिश थे, वो अलग अपनी जगह। अब ये 10% का सीआरआर है टेम्पररी, पर फॉर द टाइम बिंग एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम से फ्लश आउट करता है, तो लेसर फंड्स होंगे इनके पास लैंड करने के लिए। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था। पर बड़ा सवाल कल जो होना था हो गया, या बैंक्स फर्दर ड्रैग करते रहेंगे? वीरू, क्या करना चाहिए? क्या की सपोर्ट लेवल्स हैं? किन लेवल्स के ऊपर अप ट्रेंड रिज्यूम होगा? मेरा निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रहेगा? देखिए आशीष, डॉक्टर साहब इस चार्ट को जरा कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करके 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ड्रॉ कर दीजिएगा। आशीष, जब हम किसी भी एवरेज के इर्द गिर्द, उसके समीप, उसके नज़दीक, उसके ऊपर, उसके नीचे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ना, तो वो एक अच्छी फीलिंग देता है। एवरेज का लेवल का मतलब क्या होता है? औसत बिहेवियर। उसका मतलब ये है कि आप एक बार उसे छूइए, जब आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप वहां से पुल बैक ले लेंगे। बट अगर आप उसको बार बार टच कर रहे हैं, उस पर सस्टेन कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो फियर ऑफ कोलैप्स अगर मेरे अंदर कहीं पर है तो वो बैंक निफ्टी को लेकर ज़्यादा है। लेकिन मैं क्योंकि डेटा ड्रिवन ट्रेड करता हूं हमेशा, मैं अपने डेटा पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। कल का क्लोज जो मैंने बात शुरू में कही ना कि इज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 डे में हमारा कहाँ पे अलाइंड था? 44,660 पर, जहां पे पिछले 4-5 सेशन में हम बार बार पुल बैक ले रहे थे। हम ऑलरेडी 20 डेमा के नीचे हैं, हमने कल 50 डेमा के नीचे क्लोज दिया। HDFC बैंक इज नाउ बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। HDFC बैंक 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ICICI बैंक भी वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। आप कल एक्सिस बैंक का बिहेवियर देखिए आशीष, एक्सिस बैंक कल डे लो पे क्लोज हुआ था, तो वाकई बैंकों में थोड़ी सी घबराहट है, और वो कल निफ्टी बैंक का क्लोज होना बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बट डेटा क्या कहता है? कल के अगर आप ऑप्शन स्टैट्स को देखें, पिरामिड्स को देखें आशीष, जरा इस पिरामिड को गौर से देखिएगा। कल का डेटा क्या कह रहा है, फियर क्या था, कैसे प्लेस्ड थे ऑप्शन राइटर्स, देखिएगा। पहली चीज जो प्राइमा फेस आपको नजर आएगी इस निफ्टी बैंक के पिरामिड पे, कि 45,000 का कॉल राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ दैट ब्लू वाइल्ड कैंडल बैठा हुआ है। उसका मानना तो यही है कि ये कोलैप्स आएगा आशीष। और एक और आप चीज देखिए, एक चीज रीड कीजिएगा, ये जो 3 और वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं जो पिछले के 2-3 सेशंस में विजिबल नहीं थी, अब वो विजिबल कहां पर है? वो विजिबल है 44,500 पे, वो विजिबल है 44,600 पे, वो विजिबल है 44,700 पे। मतलब ये तीन लेवल है क्या? ये वो लेवल 3 वो हैं जहां से निफ्टी बैंक पहले पुल बैक जनरेट कर रहा था, लेकिन अब वहां पे कॉल राइटर आके बैठ गया है। हालांकि 44,500 का पुट राइटर है, बट उसके सेक्शन में, उसके जोन में अब कॉल राइटर्स आके बैठ रहे हैं। एक और चीज याद रखिएगा, 44,500 जहां पे ये बड़ा पुट राइटर खड़ा है, ये है एक लास्ट लॉजिकल लेवल। मैं लास्ट लॉजिकल लेवल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डेली पर और वीकली चार्ट्स पर निफ्टी बैंक में 44,500 के नीचे अगर कोई बड़ा एवरेज परसिस्ट करता है तो वो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आता है 43,800 पे, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है 43,800 पे। तो उसके नीचे लॉजिकल लेवल बहुत दूर तक है। लेवल्स लिखे आइए। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएंगे। बेस 1 क्या इंडिकेट करता है? बेस 1 है हमारा इस जोन के सबसे बड़े पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन, एंड दैट्स 44,433। ये वॉलेट होता है तो आशीष स्विंग टुवर्ड्स, बहुत एग्रेसिव स्विंग टुवर्ड्स 23,281 और 160 तक का मिल सकता है, और इवन 44,040 तक का मिल सकता है। और जो मैं लेवल कहा था ना, जो लास्ट लेवल है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो लेवल है 43,880। तो ऐसे अप्रोच करेंगे शॉर्ट ट्रेड को, एग्रेसिवली ट्रेड कीजिएगा शॉर्ट ट्रेड, पिवट लेवल्स पे नजर रखिएगा। बट अगर हम बेस 1 के ऊपर परसिस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट नहीं करेंगे इन दैट सर्कमस्टेंसेस। मतलब यह है कि निफ्टी बैंक बेस 1 को रिस्पेक्ट कर रहा है, और वो जो 3 कॉल राइटर्स थे 44,500, 600, 700, उनके कन्विक्शन के ऊपर फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 वो क्या है? 44,810 और 44,970 वो मिल सकता है आपको आशीष। ये कहानी भाई साहब, आज की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली आपके सामने एक्सप्लेन्ड। निफ्टी बैंक दोनों पे चर्चा हो गई।
है।